तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो भूत होता है वो आकर दोबारा से युवांशी के कंधे पर बैठ जाता है, जो देखकर युवांशी रोते हुए वहां से जाते हुए बोलता है कि डैमिट पता भी नहीं चला और 15 मिनट बीत गए। और युवांशी की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस भूत के ऊपर आ जाता है, जो कि युवांशी की तरफ देखकर अचानक से बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद में हम युवान जी को देखते हैं, जो कि भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर कर घर वापसी जाना है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा, मेरी ग्रैंडमा, मेरी आंटी, मेरी मोम और मेरे मरे हुए फादर सभी लोग जो है वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हमें पीछे गेट में एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस धमाके को सुनकर जो युवान जी होता है वो भी अचानक से वहीं पर ही रुक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर धमाका हुआ होता है उस घर से कोई निकल कर आने लगता है, और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर जैसा भूत होता है, जो कि कुछ देर पहले कॉफिन के अंदर से बाहर आया था। और अब उस भूत को बाहर आता हुआ देखकर तो खुद युवान जी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि बेचारा जो युवान जी होता है वो अभी तक वहाँ से भागकर ज़्यादा दूर भी नहीं गया था, और उन दोनों के बीच में दूरी भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन अब उस भूत को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो समझ जाता है कि उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, जिस कारण जो युवान जी होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो भूत होता है वो अचानक से एक एथलीट की तरह बैठने लगता है, जैसे कि वे भागने से पहले पोजीशन को लेते हैं, जिसे देखकर जो युवान जी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, एक भूत जो है वो आखिर इतना ज़्यादा मॉडर्न कैसे हो सकता है। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो भूत जो होता है वो फुल स्पीड में युवान जी की तरफ भागते हुए आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो युवान जी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर एक ज़ॉम्बी जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में कैसे भाग सकता है, जो ज़ॉम्बी है वो तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलते हैं। तो फिर आखिर ये किस प्रकार का अजीब सा ज़ॉम्बी है, जो कि मॉडर्न तरीके से केवल बैठता ही नहीं है बल्कि ये भागता भी इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में है। नहीं, सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, पक्का मेरे साथ में कोई ना कोई चीटिंग की जा रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए भागने लगता है, और भागते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे घर जाना है, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भूत होता है वो भी फुल स्पीड में सीधे युवान जी की तरफ ही आ रहा होता है। और अब भूत की स्पीड को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो भी समझ जाता है कि वो उससे बचकर नहीं भाग पाएगा। और युवान जी परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं इस भूत से तेज जो है वो नहीं भाग सकता हूँ, जिसका मतलब कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मुझे इस भूत के साथ में फाइट करनी ही होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो युवान जी होता है वो वहीं पर ही रुक कर जो उसका स्पेयर होता है उसे तैयार कर लेता है, और अपने स्पेयर को तैयार करते के साथ ही सीधे जो वो भूत होता है उसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। और चूंकि जो भूत था वो बिल्कुल युवान जी के पीछे था, इस कारण हम देखते हैं कि युवान जी का जो निशाना होता है वो भी एकदम परफेक्ट लगता है, जिस कारण अब जो वो भूत होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है, और जो युवान जी होता है वो बिल्कुल जस्ट उसके सामने खड़ा होता है। और तभी जो युवान जी होता है उसका ध्यान जो होता है वो उस भूत की चेस्ट के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उस भूत का हार्ट ही गायब होता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि इसका दिल तो यहाँ से गायब है, ऐसा लगता है कि किसी ने इसके दिल को निकाल रखा है। तो क्या ये उसी सीनियर ब्रदर ने किया होगा जिसने कि वो मैसेज जो है वो छोड़े हुए थे? अगर उसने इसके दिल को निकाला था तो फिर आखिर उसने इसके दिल के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? और युवान जी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो भूत होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, और अपने हाथ से अचानक से जो युवान जी का स्पेयर होता है उसे भी दूर फेंक कर मारता है। लेकिन ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि उस भूत का थोड़ा सा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसका वो आगे जाकर अचानक से गिरता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो युवान जी होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो भूत होता है वो भी बैठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए युवान जी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से सीधे उसकी तरफ उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और अगले ही पल युवान जी जो होता है वो उसकी गर्दन को काटने के लिए उसकी गर्दन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन जैसे ही युवान जी उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि केवल उसकी तलवार ही नहीं बल्कि उसके पूरे हाथ जो होते हैं वो कांप जाते हैं, जैसे कि उसने किसी स्टील के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक किया हो। और हम देखते हैं कि युवान जी के इतनी ज़्यादा ज़ोर से उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने के बाद भी उसकी गर्दन के ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आया होता, जिसे देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो और ज़्यादा हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, क्या इसकी बॉडी जो है वो आयरन की बनी है? और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो भूत होता है वो चिल्लाते हुए सीधे जो युवान जी होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और इससे पहले कि युवान जी कुछ करता जो वो भूत होता है वो युवान जी के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है।
और उस भूत के अटैक को देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो उसके हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से नहीं बच पाता, जिसका उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्क्रैच लग जाता है और जिसके कारण युवान जी के भी मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन जो वो भूत होता है वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीधे जो युवान जी होता है उसे पकड़कर जमीन में देकर मार देता है। और अब युवान जी के ऊपर बैठने के बाद में जो वो भूत होता है वो और भी ज्यादा जोर जोर से युवान जी की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। और इस चीज़ को देखकर जो युवान जी होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, लगता है कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। देखते हैं कि वो क्रॉप्स सप्रेसिंग तालिस्मान जो है वो काम करता है या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने तालिस्मान को पुकारता है, जिसका अचानक से ही उसके हाथ के अंदर जो तालिस्मान होता है वो आ जाता है। और युवान जी के तालिस्मान को शमन करते के साथ ही जो वो भूत होता है उसका ध्यान भी तालिस्मान के ऊपर चला जाता है। और तालिस्मान को देखते के साथ ही अचानक से जो वो भूत होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए युवान जी को छोड़कर जो वो भूत होता है वो युवान जी से काफ़ी पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद में अब जो युवान जी होता है वो भी धीरे धीरे कर कर खड़ा होने लगता है। और इस चीज़ को देखकर अब युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ काम कर जाएगी, लेकिन इस तालिस्मान से जो ये भूत है ये सच में डर रहा है। अगर देखा जाए तो तालिस्मान को देखने के बाद में जो ये गोश्त है ये तो मुझसे डर रहा है, लेकिन जो गोश्त मेरी कमर के ऊपर बैठा हुआ है ये इससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये तालिस्मान जो है वो इस गोश्त के ऊपर काम नहीं करता जो कि मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है? जिसका मतलब कि ये साफ है कि जो मेरे कंधे पर बैठा हुआ भूत है इसे यहाँ पर जो तालिस्मान है उसकी मदद से जो है वो बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। अगर मुझे जो अपने कंधे के ऊपर बैठा हुआ भूत है उसे हटाना है तो उसके लिए मुझे टेंपल के अंदर जाना होगा, नहीं तो ये अपने बोझ से ही मुझे मार देगा। तो इसीलिए जल्दी से टेंपल की तरफ चलते हैं। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो भूत होता है वो गुस्से में युवान जी की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो युवान जी होता है वो तालिस्मान को अपने हाथ में पकड़े हुए धीरे धीरे जो होता है वो पीछे की तरफ हटने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे युवान जी जो होता है वो पीछे की तरफ हट रहा होता है तो जो भूत होता है वो भी धीरे धीरे जो युवान जी होता है उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि युवान जी जो होता है वो भागते हुए जो वो टेम्पल होता है उसके पास में आ जाता है। लेकिन इतनी देर तक कमर पर भूत बैठे रहने के कारण और इतनी दूर से भागते हुए आने के कारण हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है उसकी हालत भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो टेंपल के अंदर इंटर करता है तो अचानक से ही जो वो भूत होता है वो युवान जी के कंधे से उतर जाता है। और जो युवान जी होता है वो सुकून की सांस लेते हुए टेंपल के अंदर अपने पैर को रखते हुए बोलता है कि चलो शुक्र है मैं सक्सेसफुली जो है वो टेंपल के अंदर अंदर आ गया हूँ, जिसका मतलब कि अब मेरी जान बच गई। और अब युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।